आज इधर क्या होता है छत्रपाल भैया, मजनू अपनी टूटी कांस फूस की झोपड़ी में लेटे हुए हैं। आधी रात का समय है और याद कर रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं कि उस लैला से कैसे मुलाकात हो। और क्या होता है दादा, अरे राती अंधेरी झोपड़ी, अरे मेरे भैया कोई ही मजनू ध्यान लगाए रे जी। अंधेरी झोपड़ी, अरे मेरे दादा कोई मजनू ध्यान लगाए रे जी। मजनू सोच रहे हैं, ख्यालों में लैला ही लैला दिखाई दे रही है छत्रपाल भैया। अरे लैला छवि दिल में बसी, अरे मेरे दादा कोई दिल की किसे बताई रे जी। अरे कैसे मिले वो सुंदरी मेरे दादा, मेरे भैया सुनिए, दिल में एक आवे एक है जाई। अरे नींद न आवे रात को मेरे भैया, मेरे दादा सुनियो, अरे चैन और सुख रे गए बिसराई। लैला मेरे कैसे हाथ लगे और कब मिलेगी, कब मेरी मुलाकात होगी। और दिलेरी लोग रात्रि के समय यही सोचते हैं, यादों में जुदाई में अपनी रात काटते हैं और दिन के वार्तालाप में अपना काट जाते हैं। ना दिन में चैन और ना रात को नींद। अब क्या होता है छत्रपाल भैया, यहाँ से प्रेम के प्रसंग शुरू हो रहे हैं। अब मजनू को देख करके ना तो लैला को चैन है और ना ही मजनू चैन में सो पा रहे हैं, ना उधर लैला को चैन है। अब होता क्या है वो सुनिए। अरे जातन लागी कोई तन जाने, ए जी मेरे दादा, ए जी मेरे हीरो दीवाने, वो जानत है रे तीर पराई। कुमरपाल, अरे जातन लागी कोई तन जानता, मेरे भैया मेरे दादा सुनिए, वो जानत है रे तीर पराई। और क्या होता है,
मजनू से मिलने की कसरत लगाई। मजनू को नींद नहीं आती है इधर और उधर लैला को। रात्रि के 12 बजे एक दिन ये दिल में ठान लिया उस लैला ने, और रात्रि के 12 बजे उस टूटी झोपड़ी में और टूटी खटुलिया पर बैठने के लिए लैला चली है। अरे मजनू से मिली बेहकी कसरत लगाई। और दादा अरे हीरा मोती बांध के मेरे भैया मेरे दादा सुनियो नौकर अपने ये समझाई। अपने नौकरों को लैला ने भरपूर धन दे दिया और कहा नौकरों से कहे नौकरों ये राज खुल ना जाए, मैं रात के 12 बजे रोजाना मजनू से मिलने के लिए जाऊंगी। अगर ये राज किसी को मालूम हो गया तो समझ लेना तुम सबको फांसी पर चढ़वा दूंगी। नौकरों को हीरा मोती दे दिए और उधर लैला एक थैला बांध करके मजनू के लिए रात के 12 बजे लेकर के चली है। हीरा मोती बांध के मेरे दाना मेरे भैया सुनिए नौकर अपने समझाई। सुनो मेरे भाई सरदारी, अरे सुनो अब आगे सरदारी। अरे लैला मजनू को लग गई भैया प्रेम की बीमारी। बन गई देखो प्रेम की बीमारी। जाए कोई झूठ मती मानो, अरे जाए कोई झूठ मती मानो। प्रेमी प्रेम में मरे यार जाए चिंता मत जाना। अरे प्रेमी जीते मरे यार तुम चिंता मत जाना।
बिना प्रेम के एक झूठा संसार आसार है। आज लैला हीरा मोती लेकर के रात के 12 बजे मजनू के पास पहुंची है और सोच रही है कि मैं ये हीरा मोती दे दूंगी तो मेरा मजनू धनवान हो जाएगा, मेरे लायक हो जाएगा। धीरे 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 प्रेम प्रसंग चलता रहा और छत्रपाल भैया जहां दो दिल मिलते हैं तो वहां पर तीसरी दीवार जरूर खड़ी हो जाती है। छुप छुप करके दोनों लोग आपस में बातें करते रहे, मिलते रहे, लेकिन किसी एक हरामखोर ने, किसी एक चांडाल नौकर ने ये सारा प्रेम प्रसंग राजा को बता दिया। अब होता क्या है, अरे छुप छुप के दोनों प्रेम के पुजारी जब मिले, अरे छुप छुप के दोनों प्रेम के पुजारी जब मिले, सारे कमल के बंद लेके दोनों वो खिले, सारे कमल के बंद लेके दोनों वो खिले। छुप छुप करके जिस समय दोनों पुजारी मिलते हैं, लेकिन सारे कमल मुरझा जाते हैं जिस समय वो दोनों कमल खिलते हैं, लैला और मजनू रूपी कमल। छुप छुप के दोनों प्रेम पुजारी जब खिले और सारे कमल थे बंद दोनों जब खिले, और प्रेम के सच्चे पुजारी दोस्त नहीं था, गरीब और अमीर का कोई होश नहीं था। गरीब और अमीर का कोई होश नहीं था, ये प्रेम के सच्चे पुजारी दोस्त नहीं था। दोनों प्रेम के पुजारी हैं, कोई दोष नहीं है, उनके अंदर अमीरी और गरीबी का कोई होश ही नहीं है। कौन अमीर है कौन गरीब है, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेम के प्रसंग में दीवाने हो गए, संगम ये दीवाने हो गए, और प्रेम के प्रसंग में दीवाने हो गए, और दादा एक दूसरे के वो दीवाने हो गए, एक दूसरे के एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए, और प्रेम के प्रसंग के दीवाने हो गए। अरे टूटी घाट पर, अरे टूटी घाट पर बोलेला बैठती, अरे टूटी घाट पर बोलेला बैठ जाती थी, और कभी कभी चरणों की ओर ही लेट जाती थी, कभी कभी चरणों की ओर ही लेट जाती थी। प्रेम का एक ऐसा प्रसंग है, कभी कभी वो राजा की लड़की उस फकीर मजनू की चारपाई पर
पैरों की तरफ लेट जाती थी और बातें दोनों प्रेम प्रसंग की करते थे, तो कभी कभी लेट जाती थी, कभी कभी बैठ जाती थी। लेकिन उसको ये नहीं था कि मैं एक राजा की लड़की और ये एक फकीर, मैं इसके चरणों की तरफ पड़ी हूं। ऊटी खाट पर वो लैला बैठ जाती थी, कभी चरणों की ओर बैठ जाती थी। एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसे खो गए छत्रपाल भैया, बातें करते करते पैरों तले वो लैला लेट जाती थी। ये रोजाना का उसका धंधा था। हुआ क्या, एक बार मोहरों से थैला भरा जब मजनू को दिया है, मोहरों से थैला भरा जब मजनू को दिया है, मोहरों को छुआ तक नहीं और वो ठुकरा दिया है। हाथों से छुआ नहीं और उस मजनू ने उन मोहरों में ठोकर लगा दी। और ओ लैला कैसी लैला, ओ लैला कैसी लैला, प्यार का मोल नहीं होता है, नादान तेरी दोस्ती पे मेरा दिल रोता है। मेरे प्यार मोहब्बत की कीमत तूने इन मोहरों और सरफियों से लगा दी, तू नादान है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अरे आती है याद तो हर बात बुरी लगती है। आज आंखों में आंसू भर करके और मजनू रोने लगे, मुझे ये तेरी दौलत नहीं चाहिए, एक प्यार मोहब्बत से बड़ी दुनिया में दौलत कोई नहीं है। राकेश भैया आप देखिए, उस धनवान लड़की लैला से एक गरीब फकीर क्या कह रहा है, वो सुनिए। अरे प्यार की कीमत हीरा से सुन लैला, जी सुन लैला दीवानी, क्यों ना हक में रही है लगाई। अरे प्यार की कीमत हीरा से सुन लैला, मेरी लैला सुन ले, क्यों ना हक में रही है लगाई। मोहब्बत की कीमत इस धन दौलत से लगा रही है। मोहब्बत एक ऐसा हीरा है कि हमेशा चमकता है। और छत्रपाल भैया क्या जवाब दिया है, जैसे भरत को राज मिला
तो उस राज में भरत ने ठोकर लगा दी और माँ कैकेयी से कहा कि मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे रघुराज चाहिए, राज नहीं चाहिए, मुझे रघुराज चाहिए। आज समझा रहे हैं मजनू उस लैला को, आंखों में आंसू हैं और क्या कहा है, अरे ले जा हीरे मोतिया मेरी रंगिया जिसने लैला निभानी, हम तुझे ले चाहिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए, इनको वापस ले जा। एक तेरी मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो प्यार मोहब्बत से तोड़ जाए। अरे तुम राजन की लाडली सुन रनिया जिसने पहला दीवानी, हमको गरीब तो दे रहे हैं भाई। प्यारा मोहब्बत कर सके तो करिए जिसने लैला दीवानी, ये सब हम पूरे भावत नहीं। सबके हिल मिल चलो, दिल को लेना है। द्वैत को मेला है, छत्रपाल द्वैत को मेला है। सबसे हिल मिल चलो, द्वैत को मेला है। आज मजनू इस प्रकार से लैला को समझाते हैं कि तू जो हीरा मोतियों की कीमत एक प्रेम से आंक रही है, ये तेरा आंकना गलत है। अपने ले जा इन हीरो मोतियों को, मुझे ये तेरे मोती नहीं चाहिए तो मुझे तेरा प्यार चाहिए। तो हुआ क्या लोगों, इतनी सुन के लैला रोने लगी है। इतनी सुन के लैला रोने लगी है। दादा अरे ज्ञान की ये ज्योति, ज्ञान की ये ज्योति दिल में समाई है। करके रहूंगी मजनू तुमसे सगाई। समझ रही थी मजनू, तुम्हारे अंदर परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया है, मैंने एक तुम्हारी परीक्षा ली थी। इतनी सुन के लैला रोने लगी है। अरे ज्ञान की ये ज्योति है दिल में जलाई है। करी
लैला ऐसी परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगी, मजनू माफ करो। ये थी परीक्षा मजनू तुम्हारी, अरे ये थी परीक्षा मजनू तुम्हारी, तुम जीते और आज मैं हारी। प्यार में तुमसे हार चुकी हूं, माफ करो मजनू। इच्छा हमारे दिल में जगी है, इच्छा हमारे दिल में जगी है, हम तुम करेंगे मिलके सगाई। हम तुम करेंगे दोनों सगाई, हम तुम करेंगे दोनों सगाई। आज इस प्रकार से वादा करती है लैला, वो दिन दूर नहीं होगा मजनू, हम और तुम एक साथ जिएंगे मरेंगे। दोस्तों, आपस में इन दोनों के इस प्रकार से वचन हो जाते हैं। एक दूसरे पर कितनी भी मुसीबत पड़ जाए लेकिन कभी साथ नहीं छूटेगा। छत्रपाल भैया, होता क्या, किसी एक चुगलखोर ने राजा को ये धीरे 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 जब समय गुजरता गया, किसी एक नौकर पहरेदार ने राजा को बता दिया कि तुम्हारी लड़की लैला रात के 12 बजे मिलने के लिए जाती है और हम नौकर चाहते हैं कि राजा के साथ में कभी विश्वासघात ना करें, लेकिन मजबूरी मुझे आदेश देती है कि अपने राजा के साथ में दगा मत करो। राजा को यह एहसास हुआ कि मेरी लड़की एक गरीब परिवार के फकीर से मोहब्बत करती है। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में छत्रपाल भैया ये चल रहा है, लड़की चाहे 1000 गलतियां करे लेकिन सजा लड़कों को मिलती है। हमारे गीत का शीर्षक यही है। आज राजा कहता है कि मैं उस फकीर मजनू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इतनी हिम्मत जो मेरी लड़की से आंख लड़ाई। लैला के लिए कोई शब्द नहीं है। लड़की को कौन पिता है जो लड़की को धिक्कारे और लड़की को फटकारे। आज मजनू के लिए राजा ऐसे शब्द बोलता है जो सुने नहीं जा रहे हैं। सुनिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या होता है। अरे एक दिन ऐसो आयो है, एक दिन ऐसो आयो है। और दादा अरे चुगल फोड़ने हाईवे थोड़ा ज्यादा आयो है। रात के 12 बजे मिलन को लैला जाती है। अरे राजा
महलों में चोरी होती है, धन दौलत पहरेदार ले जाएंगे तुम्हारी लैला को, फकीर ले जाएंगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा। रात के 12 बजे मिलन को लैला जाती है, अरे राजा की बेटी राजा की नाक कटाती है। हरकत मजनू की अलबेली, एक खोपड़ी में रहने वाले की ये हिम्मत। हरकत मजनू की अलबेली, अरे कहा ये राजा भोज कहाँ पर है गंगी तेरी। मुहावरे में लोकोक्तियों में पढ़ाया जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो राजा के उड़ गए हैं, जो ये बात सुनी कि मेरी लड़की एक फकीर से प्यार करती है, मेरी समाज में इज्जत डाउन कर रही है। अरे हो राजा के उड़ गए हैं, जैसे पड़ गयो नाग हाथ बाबी में से उड़ गए हैं। जैसे काले सर्प को पकड़ने के लिए बरुआ बाबी में हाथ डालता है, जब वो फुसकार मारता है तो हाथ पीछे की ओर से उड़ता है। जैसे पड़ गयो नाग हाथ बाबी में से उड़ गए हैं। जाई कोई झूठ न मानो, जाई कोई झूठ न मानो, होनी पड़ी है बल। जाई कोई झूठ न मानो भैया, झूठ न मानो, होनी पड़ी है बल। धीरे धीरे समय चक्र बदल चुका है। आज राजा क्या करता है छत्रपाल भैया, ये सुन करके उसके पैरों तली जमीन खिसक गई और कहने लगा कि पैरों का दबा हुआ चींटा सिर पर चढ़ने का मन कर रहा है। और मेरे दोस्तों, उस राजा ने कहा कि इसको मारूंगा तो समाज मुझे थूकेगा, इसको ऐसा दंडित किया जाए ताकि ये जिंदगी भर याद रखे कि मैंने किसी राजा की लड़की पर नजर डाली थी, तब मेरे साथ में ऐसा हुआ। इसको मृत्यु दंड देना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उस राजा ने का आदेश किया है मजनू के लिए। क्या किया है छत्रपाल भैया? अरे मेरे राज की सीमा तज दे मजनू, ए जी सुने आशिक दीवाने। अरे हुक्म हमारो रे मान तू लीजे। मेरे राज की सीमा तज दे मजनू, तेरे सुने
हुक्म हमारो रे महान तू लीजे। और क्या हुआ है छत्रपाल भैया? अरे फांसी पे टंग पाए में सुन मजनू जी सुन हीरो दीवाने। अरे नगर दिखाई दे न कबहू दीजे। कि मुझे मेरे नगर में आसपास मेरी जहां तक राज्य की सीमा है वहां तक मजनू दिखाई नहीं देना चाहिए। चला जा मेरे राज्य को छोड़ करके। हरामी, तुझे नहीं मालूम एक अमीर घर की लड़की से मैंने आंख लड़ाई और क्या कहा है? अरे मेरे दोस्ती मजनू चले मेरे भैया ये सुनता रहा तेरे जंगल की गई सूरत लगाई। अरे समय बदल गए रो रहे हैं मजनू भैया मजनू सुनिए लैला लैला रे ये धुन में समाई। आदेश हो गया कि मजनू मेरा राज छोड़ करके चला जाए। मंत्रियों ने जाकर के मजनू से कहा है, मजनू ये तुम्हारा भाग्य है जो कि आपको मृत्यु दंड न दे करके आपको राज्य से निकाला जा रहा है। अगर तुम नगर के आसपास कहीं राज्य की सीमा में घूमते घामते मिल गए तो राजा तुमको सूली पर लटका देगा।